नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का टारगेट पे दबे पे हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों? पिछली वाली वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे। आज फिर कुछ से नया शुरू करते हैं। बताया था आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ नया मिलेगा। वही चीज़ नहीं बताएंगे कि नाउन बताए, प्रोनाउन बताए, एडजेक्टिव बताएं, वो का उनका भी बताएंगे, थोड़ा एडवांस बताएंगे। जो चीज़ें आप 12th में पढ़ चुके हैं उन चीज़ों का आप यूजेज उन्हीं चीज़ों का यूजेज सीख कर आप आगे बढ़ेंगे। जिस तरह आपका 12th में जो सिलेबस होता है बीएससी में बदल जाता है, वही सिलेबस आता है आपका आईआईटी में आता है, लेकिन 12th में देखिए उसमें बदल जाता है सारी चीज़ें। वही आपका इंग्लिश स्टैंडर्ड रहता है, जिस लेवल पर आप पढ़ेंगे उस लेवल पर आपका स्टैंडर्ड क्या होता चलेगा, बदलता जाता है। देखिए आपके पीछे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम हट जा रहे हैं साइड में, देख लीजिए क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है स्क्रीनशॉट लेने का। स्क्रीनशॉट लेने भले पढ़ना ना हो लेकिन स्क्रीनशॉट लेंगे, सर पीडीएफ मिलेगी। अरे पीडीएफ करके क्या करोगे, पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कहीं से भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लो। आप आपके पास रूम में बैठे होंगे, बुक अवेलेबल होगी, उस बुक से क्वेश्चंस देखिए। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें बताते हैं उनको सुनिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। लेटे लेटे वीडियो देखोगे तब क्या होगा, कुछ नहीं, चीज़ें सिर्फ ऊपर से जाएंगी और कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज़ आपके माइंड में नहीं बैठेगी अगर आप वीडियो लेट के देख रहे हैं। जो भी वर्ड्स बताएं उनको लिखें, किसी की भी टीचर की आप वीडियो देखें, अगर आप उसे देखने के बाद साथ साथ में अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो वो आपके वीडियो यूजफुल नहीं रहेगी। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका डाटा जाएगा, सारी चीज़ें आपकी वेस्ट होंगी, आपको कुछ भी नहीं आएगा। 0% आएगा आपका। अगर मान लीजिए देखते समय आपको 10% आएगा, वो भी गायब हो जाएगा आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद, कुछ नहीं आएगा। किसी भी टीचर की देखें वीडियो, चाहे आप मैथ की देखें, पर्टिकुलर एक नोट्स लें या कॉपी लें, उस पर नोट डाउन करते चलें, उसे अपने हिसाब से सॉल्व करें। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करें, इंग्लिश का है माइंड लगाएं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए क्या क्वेश्चंस आपके सामने दो लिखे हुए हैं। When you drink the sweet coconut water, it is a metaphor for experience joy within free of ego and other hassles. दूसरा क्वेश्चन सब लिखा है कमल लेफ्ट द विलेज स्टरडे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कमल लेफ्ट फॉर द विलेज स्टरडे। चौथा क्वेश्चन कल वाला रिकॉल कराएंगे, इसमें आप लोगों को भरना है। चौथे क्वेश्चन में देखने से पहले ऑप्शन देना है। चारों क्वेश्चन दिख रहे होंगे सामने आप लोगों को, इनमें आपको ऑप्शन भरने हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, हु, विच, होम, नन ऑफ दीज। इसी में अगर हम यहाँ पर भर देते तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होता, नो इंप्रूवमेंट। इसी को ऑप्शन अगर मिटा देते तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होता, नो एरर। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने बताए थे। चलिए देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, कौन सी एरर हो सकती है। बताए थे दोनों क्वेश्चन जो भी होगा एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। किसका है, मेंस का, जिसे हम कहते हैं टीयर 2, उसका क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की हैबिट डाली है। लॉन्ग क्वेश्चन इजी होते हैं, उनमें आपकी क्या क्राइटेरिया होता है, उसमें क्वेश्चन में जितना आप सोचेंगे कि आपकी सोच डेवलप करेगी। इन सब क्वेश्चन से सोचने से आपका माइंड डेवलप होता है। देखा होगा जनरली जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठकर पढ़ लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है जनरली। और जो बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चे, उन्हें तो 1 घंटे बाद उनका सर दर्द करने लगता है, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि ये हो गया बहुत हो गया। नहीं, ये हैबिट होती है। जब हैबिट आप अपने डेवलप करेंगे तभी आप कंसंट्रेशन अपना माइंड पर रखेंगे, उतना पढ़ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है व्हेन यू ड्रिंक। सबसे पहले देखिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनमें ज़्यादातर माइनर से डिफरेंस दिए जाते हैं। कभी को कल यहाँ पर कर देता यू ड्रिंक्स, आप शायद जल्दबाजी में पढ़ जाते। पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, कल को यहाँ पर कर देता यू ड्रिंक्स, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। जितनी भी वर्ब होती हैं, ध्यान कर लेना, दुनिया में जो भी वर्ब होती हैं सिंगुलर वर्ब हम आपकी बात कर रहे हैं, जितनी भी आपकी सिंगुलर वर्ब होती हैं उनके लास्ट में आपको यस मिलेगा। यस देखिए, इज सिंगुलर हो गया है, वाज सिंगुलर हो गया है, डज सिंगुलर हो गया है, और आपका हो गया है हैज सिंगुलर हो गया है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ने पर देखिए, चाहे इसमें देखिए यस, इसमें देखिए यस, इसमें देखिए यस, इसमें देखिए यस, कोई भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी, सिंगुलर फॉर्म होगी, उसमें एस या ईएस में से यस लास्ट में आपको दिखेगा ही दिखेगा, चाहे कोई भी हो वर्ब है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें अगर कोई भी देख लीजिए, इज में देखिए, बाज में देखिए, डज में देखिए, हैज में देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें देखिए, किसी में भी देखेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ यस लगा देते इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब बन जाती है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर अगर कल को गलती दे सकते तो अंडरलाइन करते चलें कि कहां पर गलती कल को एग्जामिनर दे सकता था। व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर, कल को यहां पर क्या कर सकता था कि कोकोनट्स कर देता। कल को यहां पर कर सकता था आपको कि कोकोनट्स भी कर सकता था। क्या कोकोनट्स कर सकता था, क्योंकि ये वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, ये पहली बात तो नाउन है।
दूसरी बात है कैसा नाउन है, यूएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले रखा हुआ दुनिया का सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के पहले दुनिया का रखा हुआ वर्ड कौन सा होता है, कल ही बताया था, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश में सिंगुलर और सिंगुलर से, पूरी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल हम सिर्फ दो वर्ड्स का बनाते हैं, एक होती है वर्ब, एक होता है नाउन। और किसी में भी हम सिंगुलर का प्लूरल एस या ई एस लगाकर नहीं बनाते हैं। वर्ब में एस या ई एस डिफरेंस क्या होता है, वर्ब में एस या ई एस लगाकर सिंगुलर, जो भी एस या ई एस लगाकर बनाते हैं वो वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर बनता है। नाउन में एस या ई एस लगाकर जो भी नाउन में बनाते हैं वो क्या बन जाते हैं, नाउन, प्लूरल बन जाते हैं। नाउन में एस लगकर प्लूरल बनता है, वर्ब में एस लगकर सिंगुलर बनता है। इनका मेन डिफरेंस रहता है। क्या रहता है, नंबर एक बात, वर्ब में यस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं, नाउन में यस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। अगर यहाँ पर कोकोनट्स हो जाता और कभी कोई भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कभी भी यस या यस हम नहीं लिखते, द पुअर्स नहीं होता है। अगर पुअर का पुअर मतलब होता है एक गरीब, और क्या पुअर्स मतलब सारे गरीब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पुअर का मतलब अगर एक गरीब होगा ये तो गलत हो, क्योंकि एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना होता है तो किससे बनाते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। इसका मतलब द पुअर का मतलब क्या हो जाता है, जितने सारे दुनिया के ज्यादा जितने भी गरीब हैं, द पुअर दुनिया में जितने भी गरीब हों, द रिच दुनिया में जितने रिच हों, जितने भी लोग अमीर हों। एक तो यहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं, कल को इसी सेंटेंस में और थोड़ा लॉन्ग करके यहाँ पर क्या करते हैं, इट इज की जगह पर आर कर देते या इज की जगह पर बाज कर देते। प्रेजेंट की बात है तो भी देख सकते थे। यहाँ पर एक तुम्हारा पॉइंट आ सकता है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आता है, इट इज मेटाफोर फॉर एक्सपीरियंस। देखो इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है, बहुत आसान है ढूंढना एरर। ढूंढ जब ही पाओगे एरर को जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए हमने कल बताया था जो भी वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में सी ई लिखा होता है वो वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, कल बताया था। इसका मतलब ए वाला भी नाउन है, और ए वाला क्या होता है, जॉय, जॉय मतलब आनंद, ए भी क्या होता है आपका, नाउन होता है। दो आदमी एक साथ कैसे रह सकते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ, ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, इसके यहाँ कोई फंक्शन है, यहाँ पर दो प्रकार के आदमी आने हैं। जो आदमी यहाँ पर एक आदमी आएगा, यहाँ पर जो आदमी आएगा दूसरा आदमी आएगा। इन दोनों आदमी की जो भी पर्सन हो, इस पर्सन का इस पर्सन के यहाँ पर दोनों लोगों ने, दोनों को इसने इनवाइट किया, इसको भी इनवाइट किया है, इसको भी इनवाइट किया है, पर इन दोनों पर्सन को आपस में क्या है, कंट्रैक्ट है, मतलब एक दूसरे की नहीं बनती है। ऐसा समझ लीजिए इन दोनों पर्सन की एक दूसरे की, इनको यहाँ जाना है। अगर ये पर्सन सोचेगा इसके पास समय कम है कि इन दोनों की तो बनती तो है नहीं, अगर ये साथ साथ आएंगे, कल को कोई विवाद हो जाए, इसके जिम्मेदार हम नहीं बनेंगे, तो वो क्या कहेगा कि ऐसा करेंगे, एक मान लीजिए उसके यहाँ 4 बजे का टाइमिंग है, कि ऐसा करेगा कि सर आप 5-4:30 बजे चले आएंगे, इनसे बोलेगा आप 3:30 बजे चले आएंगे। मतलब इन दोनों के बीच में देखा जाए तो 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। जब तक वो आएंगे 10-15-20 मिनट रुकेंगे, निकल जाएंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे। दोनों लोग आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। अगर दोनों लोगों को साथ साथ बुला दिया है तो विवाद हो सकता है। ऐसे यहाँ पर अगर दो नाउन है साथ साथ कैसे लिख दोगे, दो नाउन है साथ साथ लिख सकते हो, कंजंक्शन से जोड़िए, नई कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं आप, उसमें प्रीपोजिशन जोड़िए, किसी से तो जोड़ना पड़ेगा। ऐसे कैसे आप दोनों लोगों को साथ साथ बैठा देंगे, दोनों लोगों को आप साथ साथ कब बैठा सकते हो, जब दोनों लोगों का आप कंप्रोमाइज करवा दीजिए। आप दोनों लोगों का कंप्रोमाइज अगर हो गया तो 4 बजे आ जाए, अगर कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है तो भाई अलग अलग टाइम बुलाना पड़ेगा। अब नाउन और नाउन का कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, अगर जब नाउन और नाउन का कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, नाउन के पहले रखा हुआ वर्ड्स क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब इस वर्ड को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। अब किसी भी नाउन को एडजेक्टिव किसमें फॉर्म में बनाते हैं, वर्ब की आईएनजी, जिसे हम जीरेंड कहते हैं, जीरेंड, और क्या होते हैं, वो पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, और जीरेंड आपका नाउन करता है। तो एक्सपीरियंस को हम क्या कर देंगे, एक्सपीरियंसिंग, आईएनजी जोड़कर इसे अब हम क्या बना देंगे, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। देखिए क्वेश्चन पूरा हो गया सॉल्व, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। आइए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अंडरलाइन करिए, कमल, कमल, लेफ्ट, लेफ्ट, द विलेज, द विलेज, स्टरडे, स्टरडे। पहला बच्चा आएगा सर स्टरडे जिस भी सेंटेंस में लिखा होता है वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। या सेंटेंस दोनों सही हैं या तो दोनों गलत हैं, या एक सही है या दो गलत हैं, वही पॉसिबिलिटी जो भी हो सकता है। आप अपना बताएं कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, या तो ये सही है या तो ये सही है या तो दोनों गलत हैं, कोई भी हो सकता है, पता नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर आते हैं, या तो ये वाला सही है या तो ये वाला सही है, मतलब दोनों सही हो सकते हैं, या तो ये वाला सही है ये गलत है, अगर ये सही है तो ये गलत है, इसका मतलब दोनों गलत है। चारों ऑप्शन बन सकते हैं। सोच के देखिए क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में। सिर्फ डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है,
फॉर क्रिएट कर रहा है, और कोई डिफरेंस क्रिएट। अगर तुम फॉर हटा दो दोनों सेंटेंस सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे तो समझाने की क्या जरूरत है। खुद ही सोचिए, अगर सेंटेंस सेम हो जाएंगे तो हमको समझाने की क्या जरूरत है। अगर समझाना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जब डिफरेंस कुछ क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका, अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे, अन्यथा रट के नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप जान रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है तो तभी आप जान पाएंगे। जिस तरीके से, जिसे छोड़ने का सेंस बहुत होता है, लीव मतलब भी छोड़ना होता है, एमेंडन का मतलब भी छोड़ना होता है, सब चीज़ों का अपना अपना मतलब होता है। कहाँ पर किसका प्रयोग करना है ये क्लोज टेस्ट में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि क्लोज टेस्ट में आ जाते हैं, चारों ऑप्शन छोड़ने वाले लिखे हैं, लीव हो गया, एबंडन हो गया है, ये सब अगर लिखे हैं उसमें तो आप कौन सा किसके लिए अप्रोप्रिएट करोगे, इसमें हम बताते चलेंगे जब क्लास लाएंगे एक दिन की, किसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। जैसे हंसने के प्रयोग होते हैं, कोई जबरदस्ती हंसता है, बच्चों की मुस्कान होती है अलग प्रकार की होती है, कोई बेफालतू हंसता है, कोई जोक पर हंसता है, सबकी अपनी हंसी अलग रहती है। उसी तरीके से सबका प्रयोग अलग अलग फिर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कमल लेफ्ट द फॉर, यहाँ पर ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, सही हैं, गलत नहीं है। आखिर सही है तो क्यों है, वही भाई का रिप्लाई माइंड में आना चाहिए, सही है तो आखिर क्यों है। बात आते हैं, देखिए एक वर्ब होती है लीव, यहाँ पर एक वर्ब लिखी है लेफ्ट। पहली तो ये वर्ब कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है और कैसी वर्ब है, यही फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब ही सेंटेंस का निर्माण करती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। लीव, लीव द विलेज और लीव फॉर द विलेज का सेंस क्या होता है। एक पर्सन है, मान लीजिए आप हैं, आपका ये गांव है, मान लीजिए आपका ये गांव है, ऐसे समझ लीजिए, बेसिक से कहते हैं। एक गांव के लिए एक पर्सन हुआ, उसने किया है फॉर लीव, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, ठीक है। एक यहां पर उसने किया है लीव, देखिए बात दोनों समझ ली, एक ने किया है फॉर लीव, एक ने किया है लीव। इनका दोनों का मतलब है, एक गांव से निकला है, एक पर्सन जब गांव से निकलेगा, ये मान लीजिए गांव से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर गांव से वो दिल्ली जा रहा है तो क्या करोगे, लीव करोगे। ध्यान करना, गांव से अगर दिल्ली गया है, इसीलिए दोनों सेंटेंस सही है। आगे अगर कुछ जुड़ा होता तो हम उस पर चर्चा करते कि गलत हो सकता नहीं हो, अभी तो सही है दोनों। अगर गांव से वो दिल्ली गया है तो क्या हो जाएगा, आपका लीव हो जाएगा, मतलब कहां से गया है, गांव से दिल्ली गया है। अगर वो कहीं गांव के लिए कहीं गया है, पर्टिकुलर एड्रेस नहीं पता है, अगर गांव के लिए कहीं भी गया हो, कहीं गया हो, ये नहीं पता है कि कहाँ गया है, लेकिन ये पता है कि उसने वो जगह छोड़ दी है जहां पर भी उसका पर्टिकुलर स्थान है। मान लीजिए आप दिल्ली से, जरूरी नहीं आप गांव गए, दिल्ली से अगर आपने कोई छोड़ा स्थान कहाँ गए हैं ये नहीं पता है, जहां पर भी आपका डेस्टिनेशन होगा। लीव फॉर एक डेस्टिनेशन को तय करता है और लीव फिक्स डेस्टिनेशन को तय करता है। फिक्स यहां पर होता है, यहां पर नॉट फिक्स होता है, दोनों चीजें ध्यान रखना, इसीलिए दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, सही हैं। आशा करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार था, कहीं पकड़ना ही नहीं था, हमने ये भी बता दिया कि यहाँ पर एरर भी हो सकती हैं। आइए, लिखा है कल वाला सेंटेंस है कि यहाँ पर लिखा है कि हु आएगा या विच आएगा या होम आएगा, क्या आएगा या नन ऑफ दी जाएगा। अब बताइए इनमें से दो भी आंसर हो सकते हैं। अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने पीछे के दोनों लेक्चर, अगर दोनों लेक्चर आपने रिवाइज किए होंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है, ठीक है। दूसरा है हु और होम जब रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं तो पर्सन या पेट एनिमल के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, उसके पहले नाउन और प्रोनाउन का होना कंपलसरी है। और अगर विच का प्रयोग होता है पेट एनिमल और पर्सन को छोड़कर कोई भी चीज़ उसके साथ हम विच का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आप कैसे क्लियर करोगे। देखिए यहाँ पर यू, इसका मतलब कोई ना कोई पर्सन होगा, अगर पर्सन है तो विच हटा दो, या तो आएगा हु या तो आएगा होम। देख लीजिए, सब्जेक्ट गिनिए, वर्ब गिनिए, देखिए एक सब्जेक्ट, उसकी मॉडल के बाद एक वर्ब, ठीक है। यहां पर दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, एक दूसरा सब्जेक्ट उसकी दूसरी वर्ब। देखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब, लास्ट में देखिए यस लगा है, समझ गए, दूसरी सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जहां पर दो सब्जेक्ट हो गए हैं और दो वर्ब हो गई हैं तो क्या आंसर हो सकता है, कोई भी पर्सन बता दे क्या आंसर हो सकता है, कोशिश करें बताने की। हु होगा या होम होगा, बराबर आ गए हैं, देखो बराबर आने पर क्या करोगे, हु नहीं होम आएगा। बताया था कल, बराबर आने पर क्या हो जाएगा, हु नहीं होम आएगा। और स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था, स्ट्रक्चर में हमने ये बात बताई थी, अगर हु आएगा उसके जस्ट बाद मेन वर्ब आएगी और होम आएगा उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब। देखिए सब्जेक्ट आ गया और मेन वर्ब आ गए, ये मॉडल है। और मॉडल के बाद दुनिया की कैसी वर्ब आती है, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव वर्ब आती है। बेयर इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन है और हेल्प उसका ऑब्जेक्ट बन गया है। इफ यहाँ पर कंजंक्शन है, कंजंक्शन इसलिए क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है।
ठीक है, इतने सेंटेंस से शुरुआती थी। आगे आ जाते हैं, हम बताएंगे कि हम डेट का यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ डेट का यूज करते हैं। कन्फ्यूजन नहीं करनी है कि डेट का कहीं कहीं पर भी विच आता है, वहां पर हम डेट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए आज पढ़ाते हैं द यूज यूज ऑफ डेट। सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि डेट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। डेट क्या होता है, डेट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं प्रोनाउन में। पहला, सबसे पहला बात है कि डेट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सब्जेक्ट के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट है, और कहाँ करते हैं, डेट का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। सबके भी एग्जाम्पल भी लिखाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि डेट का प्रयोग हम और किसके लिए करते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, कोई नाउन और प्रोनाउन होगा, और यहां पर हम डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहां पर बला बला आगे चीजें, इस डेट को हम क्या यहां पर बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा होता है डेट का प्रयोग उन चीजों के साथ करते हैं। एक वर्ड सुना होगा आपने, अमेरिका की बहुत फेमस एजेंसी जिसे हम बोलते हैं नासा। एक तो गया नासा, दूसरा हो गया इसी में जोड़ लीजिए फोल्स, नासा फोल्स। इसके साथ ध्यान रखना, माइंड में छाप लो कितना एकदम, जैसे आपको मूवी कोई अच्छी लगती है, मूवी आपके माइंड में बाकायदा एकदम छप जाती है, एक एक पॉइंट छप जाता है। कोई आपको सॉन्ग अच्छा लगता है तो माइंड में छप जाता है, बिल्कुल जगह बदले तुरंत, जैसे उसकी ध्वनि बजती है, ध्वनि तुरंत आपको सुनाई देने लगती है, अच्छा ये वाला गाना है, उस सिंगर का नाम, ऐसे ही आपके माइंड में जैसे ही आपको दिखे डेट, तुरंत माइंड में क्लिक करे नासा फोल। डेट सब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब क्या है, कुछ भी लिख दीजिए, डेट इज आ बॉय। यहां पर डेट किसकी भूमिका कर रही है, सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ये इज क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब से डायरेक्ट जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा, यहां पर हमने लिख दिया डेट इज डेट। देखिए सेंटेंस गलत नहीं है, डेट इज डेट इज डेट। यहां पर ये डेट क्या है, आपका सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट क्या है, यहां पर नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन में से डेट क्या है, प्रोनाउन। अब ये इसका मतलब नाउन है, इसके पहले क्या रखा हुआ, डेट हो जाएगा। नाउन के पहले क्या रहता है, डिटरमिनर हो जाएगा, यहां पर डिटरमिनर हो जाएगा। ये इज क्या है, वर्ब है, इज क्या है आपकी, वर्ब है। अगर इज वर्ब है तो डेट यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला डेट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये वाला यहाँ पर नाउन है, ये भी यहाँ पर किसका काम कर रहेगा, डिटरमिनर का काम करेगा। एक सेंटेंस में ऐसा नहीं, एक सेंटेंस बताएंगे जिसमें हम 10 से 12 14 बार डेट का प्रयोग करेंगे। किसी दिन इस पर छोटा सा लेक्चर बना देंगे 1 से 2 मिनट पर, कि उसमें डेट का प्रयोग हम 14 बार करेंगे, उसमें देख लेना कि डेट का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, समझ गए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात समझ गए, कहां पर डेट सब्जेक्ट होगा, कहां पर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट तब होगा जब डायरेक्ट वर्ब से जुड़ेगा, वर्ब के बाद में अगर वर्ब से नहीं जुड़ा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सीधी सी बात आती है। स्टार पॉइंट बनाइए इस पर और इस पर। क्या होता है नासा फोल्ड, क्या आता है इसके साथ, डेट है। एन से देख लिए क्या होता है आपका, एन से हो गया नन, एन से हो गया नो, एन से हो गया आपका नथिंग। याद करते रहना, एन से नो, एन से नन, एन से नथिंग। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा एनी, और क्या हो जाएगा आपका, एनी थिंग। देखो माइंड में रखना, एस से क्या हो जाएगा आपका, सम भी हो जाएगा, और आपका सेम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। अब क्या बचा है, ए से क्या हो जाएगा आपका, ऑल हो जाएगा। ए से अगर ऑल हो जाएगा, एफ से क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा, ओनली हो जाएगा। ओ से अगर ओनली हो गया तो एल से क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। एल से अगर लिटिल हो गया तो एस से क्या हो जाएगा, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखना, अगर सुपरलेटिव डिग्री है, इसके जस्ट बाद डेट आएगा। कब डेट आएगा, इसके जस्ट बाद डेट आएगा। यहां पर डेट किसका काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। एक बात और ध्यान रखना, इसके जस्ट बाद पहले तो क्या आएगा, नाउन और प्रोनाउन आएगा। जब भी अगर इसके जस्ट बाद नाउन और प्रोनाउन आ गया तो उसके बाद डेट लिखना है WH फैमिली का इसमें क्या कर देना, आपको है सत्यानाश कर देना। कभी भी इसके बाद WH फैमिली नहीं आएगी। ध्यान रख लेना, नासा फोल्स, अगर कोई भी मेंबर नासा फोल्स का है उसके साथ हमेशा लगेगा डेट, WH फैमिली का हो जाएगा सत्यानाश। एन से हो जाएगा आपका नन, नो, नथिंग। ए से एनी, एनीथिंग। सम से सम, सेम, समथिंग। आ से आल, एफ से फ्यू, ओ से
ओनली, एल से लिटिल, सम से, एस से सुपरलेटिव डिग्री, जो भी आपकी सुपरलेटिव डिग्रियां होती हैं, ठीक है, इनके साथ। आइए इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम बेहतर समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखिए अब यूज ऑफ डेट के हम कुछ एग्जाम्पल हैं, डिस्कस करते हैं। एक बार और आपको समझा दें कि नासा फॉल्स क्या होता है। नासा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, अमेरिका की बहुत फेमस एजेंसी है नासा, जो तो सुना ही होगा, उसमें बस 4 वर्ड जो ने नासा फॉल्स, नासा फॉल्स। अब नासा फॉल्स में ध्यान रखना, नासा फॉल्स में एन से क्या हो जाएगा, एन से हो जाएगा नो, नन और नथिंग, ए से हो जाएगा एनी और एनीथिंग, नासा एन ए अब हो जाएगा यस, एस से हो जाएगा सम और सेम और समथिंग, और एस से क्या हो जाएगा एन ए यस ये, फिर ऐसे हो जाएगा आल। अब फॉल्स में एफ से हो जाएगा फ्यू, अब एफ एल, एल से हो जाएगा लिटिल, ओ से हो जाएगा ओनली, एस से हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखना, इसके बाद कभी भी अगर नाउन और प्रोनाउन आए, कभी भी अगर नाउन और प्रोनाउन आए, ध्यान करके सुन लेना, कभी भी अगर नाउन और प्रोनाउन आए तो उसके बाद WH फैमिली कभी नहीं आएगी। आपको सेंस भले पर्सन का लगे या कोई भी थिंग का लगे, कभी भी WH फैमिली नहीं आएगी। आएगा तो हमेशा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ डेट डेट डेट, सिर्फ और क्या आएगा, नासा फॉल्स अगर आ गया है तो आएगा सिर्फ और सिर्फ डेट डेट डेट, सत्यानाश हो जाएगा किसका, WH फैमिली का। ये शर्त है, इसके बाद नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए, इसके साथ हमेशा लगेगा डेट। एन से नो, नन, नथिंग, एनी, एनीथिंग, सम, सेम, समथिंग, ए से आल, एफ से फ्यू, ओ से ओनली, एल से लिटिल, एस से सुपरलेटिव डिग्री। एन से नो क्या हो जाएगा, एन से नो, नन, नथिंग, एनी, एनीथिंग, सम, सेम, समथिंग, ए से आल, एफ से फ्यू, ओ से ओनली, एल से लिटिल, एस से सुपरलेटिव डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं। लगा लीजिए इस पर स्टार, एक नहीं दो नहीं, पूरे 3 स्टार बनाइए, इसके साथ हमेशा लगेगा डेट, कभी ना आएगी WH फैमिली। कैसे पहचानोगे, देखिए यहां पर लिखा है दिस इज, दिस के लिए अपना इज आ गया, दिस इज द ओनली, द ओनली, द ओनली क्या है, मेंबर ऑफ दी नासा फॉल, द ओनली मेंबर ऑफ दी नासा फॉल। द ओनली के पहले देखिए लिखा है वाई, आपको लिखा गया अगर वाई किस में आता है, पर्सन में आता है। सर ने बताया था पर्सन के लिए क्या लगता है, हु लगता है, हु कंफर्म है, लेकिन जब भी द ओनली का मतलब ही होता है केवल एक। अगर द ओनली, देखिए द ओनली कहां पर ओनली, ये है मेंबर ऑफ दी नासा फॉल, तुरंत आ गए मेंबर ऑफ दी नासा फॉल, तुरंत कटप्पा की तलवार उठाकर काट देना, लिख देना तुरंत क्या है यहाँ पर, डेट। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, नहीं तो सस्सी आपका काट लेगी 2.5 नंबर। ध्यान रखना, अगर आपने यहां लगा दिया हु तो सस्सी काट लेगी आपका 2.5 नंबर, अगर आपने यहां पर लगा दिया डेट तो सस्सी आपको दे देगी 2.5 नंबर। क्योंकि अगर गलत करते 2.5 नंबर जाता, क्योंकि गलत वाला सही वाला मिलेंगे 2, लेकिन एक्चुअली में 2.5 बढ़ते, क्योंकि गलत से आप बच गए हैं। ध्यान कर लेना, यहां पर लिखा है दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी। देखिए मूवी क्या है, नाउन, इंटरेस्टिंग क्या, इंटरेस्ट होता है, एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव वर्ब किया एनजी से हम जीरेंड नहीं पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना दिया, ये नाउन हो गया। अब द मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम बोलते हैं SD, CD होता है कंपैरेटिव डिग्री, अब SD होता है सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, द मोस्ट क्या है, मेंबर ऑफ दी नासा पोल, जैसे दिखे मेंबर ऑफ दी नासा पोल, WH फैमिली को क्या कर देना, आपको कटप्पा की तलवार लेकर तुरंत काट देना है, लगा देना है डेढ़, जिससे आपका बच जाएगा पूरा का पूरा 2.5 नंबर। देखिए यहां पर लिखा है दिस, यहां पर गलत थोड़ा लिख गया, दिस इज द सेम बॉय हु टीचेज माई सिस्टर। अब यहां पर लिखा है द सेम, देखिए ढूंढिए अपने नासा फॉल्स में कहां पर लिखा है द सेम, देखिए यहां पर लिखा है द सेम क्या है, द सेम मेंबर ऑफ दी नासा फॉल, मेंबर ऑफ दी नासा फॉल्स देखते ही आपको तुरंत WH फैमिली का सत्यानाश करना है, लगाना है अपना डेट, जिससे आप अपने बचाएं पूरे 2.5 नंबर। जब बढ़ेंगे 2.5 नंबर तो आप 2.5 नंबर में 1 से 2 नंबर वेरिएशन करने पर लाखों लोगों के ऊपर नीचे कर जाओगे। ध्यान रखना, यहां पर लिखा है देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है, देयर का सेंटेंस में अपना कोई वजूद नहीं होता है, देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, देयर कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है। ध्यान रखना, देयर सब्जेक्ट नहीं बनता है। यहां पर लिखा है आर, ये देयर के लिए आर नहीं लगा है, लिखा है फ्यू बुक्स। और फ्यू के बाद ध्यान रख लेना, लिटिल, फ्यू के बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है, प्लूरल काउंटेबल वर्ब आती है, और लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, सॉरी वर्ब नहीं, यहाँ पर नाउन आता है। ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है बुक्स, यहाँ पर लिखा है फ्यू क्या है, द मेंबर ऑफ दी नासा फॉल। जैसे दिखा द मेंबर ऑफ दी नासा फॉल, तुरंत क्या करना है आपको, होम को काट कर डेट लगा देना है, तुरंत कटप्पा की तरह तलवार उठाओ
और उसकी गर्दन उड़ाओ, नहीं तो आपकी एसएससी ले जाएगा सीधे सीधे 2.5 नंबर जाएगा, सीधा सीधा 2.5 नंबर एसएससी में जाएगा अगर आपने नहीं लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा द गंगेज इज वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट रिवर्स। देखिए यस लगा है, सिंगुलर वर्ब हो गई है। अब यहां पर लिखा है डेट, डेट फ्लो इन द इंडिया, द मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, एसडी है, एसडी का मतलब द मेंबर ऑफ दी नासा पोल। अगर मेंबर ऑफ दी नासा पोल, यहां पर डेट बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। आशा करते हैं ये लेक्चर बहुत अच्छे आपको समझ में आएगा, डेट का यूज अब कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं कल फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।